महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब बारी नई सरकार के गठन की है। महायुति गठबंधन ने राज्य में अपनी बड़ी जीत के बाद अभी तक अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार तय नहीं किया है। 26 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। मंगलवार को राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। शिवसेना नेता अब कार्यवाहक मुख्यमंत्री की भूमिका निभाएंगे। उधर चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने वाली महायुति में सरकार का नेतृत्व कौन करेगा, इस पर दिल्ली से लेकर मुंबई तक बैठकों का दौर जारी है। अब जानना यह भी जरूरी है कि महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने के बाद आखिर होगा क्या। मौजूदा मुख्यमंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। नए मुख्यमंत्री की शपथ कब होगी? 26 नवंबर जब विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो गया तो अब इसके बाद क्या नई सरकार के गठन न होने से कोई संवैधानिक संकट हो सकता है? महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे पहले थोड़ा सा संक्षेप में जान लीजिए। 20 नवंबर को हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति ने कुल 288 निर्वाचन क्षेत्रों में से 230 पर सीटें जीत हासिल की। 20 नवंबर को हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति ने कुल 288 निर्वाचन क्षेत्रों में से 230 सीटें जीती। बीजेपी ने सबसे अधिक 132 सीटें, एकनाथ शिंदे की शिवसेना 57 सीटों पर रही। अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी 41 सीटें जीतती दिखाई पड़ी। इसके विपरीत लोकसभा में अधिक से अधिक सीटें जीतने वाली महाविकास अघाड़ी को विधानसभा चुनाव में करारा झटका लगा। एमवीए में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने 20 सीटें जीती, कांग्रेस ने 16 और शरद पवार ने 10। महाराष्ट्र की 14वीं विधानसभा की अवधि 27 नवंबर 2019 से शुरू हुई थी, जिसका कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो रहा है। 15वीं महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्यों को चुनने के लिए राज्य में 20 नवंबर को वोटिंग हुई थी। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के सवाल पर शिवसेना विधायक दीपक केसरकर ने कहा कि जो पक्ष सृष्टि निर्णय लेगी उसी पर सब सहमत होंगे। पहले हमारे तीनों नेता साथ बैठेंगे, फिर वो दिल्ली जाएंगे और निर्णय वहां से होगा। महाराष्ट्र में सीएम चेहरे पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने महाराष्ट्र विवाद जल्द खत्म होना चाहिए ऐसी बात कही। बीजेपी हाईकमान ने तय किया है कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, लेकिन एकनाथ शिंदे नाराज हैं और उनकी नाराजगी दूर करने की आवश्यकता है। बीजेपी के पास इतनी सीटें हैं, बीजेपी नहीं मानेगी। मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे को 2 कदम पीछे चले जाना चाहिए, जैसे देवेंद्र फडणवीस उनके लिए 4 कदम पीछे गए थे। आपको बता दें, महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो रहा है। विधानमंडल और महायुति के सूत्र कहते हैं कि 20 नवंबर से पहले नई सरकार के गठन या नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की कोई संवैधानिक आवश्यकता नहीं होती। यह बात है 26 नवंबर की आधी रात के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। यह पूरी तरह से गलत बात है। लगातार इस तरीके की चर्चा हो रही थी कि अगर विधानसभा का जो कार्यकाल है वो खत्म हो गया तो क्या राष्ट्रपति शासन लग जाएगा? ऐसा नहीं है। सूत्र ये भी कहते हैं कि पहले भी मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह अक्सर विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद ही होता था। 10वीं विधानसभा का कार्यकाल 19 अक्टूबर 2004 को खत्म हुआ था और 11वीं विधानसभा के नए मुख्यमंत्री 1 नवंबर 2004 को शपथ लेते दिखाई पड़े थे। 11वीं विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर 2009 को खत्म हुआ था, लेकिन 12वीं विधानसभा के मुख्यमंत्री ने 7 नवंबर 2009 को शपथ ली थी। इस तरह 12वीं विधानसभा का कार्यकाल 8 नवंबर 2014 को समाप्त हो गया था। फिर भी 13वीं विधानसभा के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह 31 अक्टूबर 2014 को हुआ था। कुछ ऐसा ही दिखा जब 13वीं विधानसभा का कार्यकाल 9 नवंबर 2019 को खत्म हुआ। इसके बाद 12 नवंबर को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह 23 नवंबर 2019 को था और सूत्र ये भी कह रहे हैं कि इसी तरह का मामला कुछ इस बार भी दिखाई पड़ेगा। महाराष्ट्र में अगले सीएम को लेकर सस्पेंस बरकरार है। अभी तक किसी नेता के नाम पर मुहर नहीं लगी है। इस बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई के राजभवन में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी सौंप दिया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस उनके साथ मौजूद रहे हैं। हालांकि अगले सीएम के चुनाव तक एकनाथ शिंदे बतौर कार्यवाहक सीएम पद की जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। लेकिन जो सवाल आपके जहन में आ रहा था या जिसकी चर्चा हो रही थी कि अगर 26 तारीख तक ही विधानसभा का कार्यकाल है तो क्या उसके बाद राष्ट्रपति शासन लग जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।